सभी बच्चों का मेरी क्लास में चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 13 सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य के जो प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात किया और उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है ज्ञात किया, एक्स का मान ज्ञात करना सीखा। उसके बाद अभी भाग 4 जो है आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रश्न में ये देखना है कि आपको वर्ग दिए हैं और बारंबारता दी है। जिस प्रश्न में वर्ग दिए हैं उस प्रश्न में उस सबसे पहले आपको x के मान, जिसे हम मध्य मान कहते हैं, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको x का मान और f का मान क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो आपने f और x दोनों का गुणा करना है डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको x का मान ना दे करके वर्ग दिए हुए हैं तो आप उस वर्ग की हेल्प से पहले मध्य मान जो है वो निकालेंगे। उसके बाद f और x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। f का मतलब होता है बारंबारता की जो वैल्यूज है। f मतलब इंग्लिश में बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का f लिया गया है, इसको बोलते हैं बारंबारता। तो f और x का हमें गुणा करना है। अब सवाल ये उठता है कि हमें x जो है वो ज्ञात कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम 2-3 ट्रिक जो है आपको बता रहे हैं। जैसे पहला जो ट्रिक है वो ये है कि आप करो पहली संख्या निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। पहले आप ये कर सकते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करें और उसका आधा कर दें, यानी 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये x का जो मान निकालने का एक तरीका है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, तो 11 और 13 के बीच में कौन सी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। तो ऐसे भी इसकी जो वैल्यूज है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक मान ज्ञात करने के बाद इन दोनों सीमाओं का जो अंतर है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब 13 और 11 का अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप क्या करो, आगे वाले जो मध्य मान ज्ञात करने के लिए इन सब में क्या जोड़ते जाओ, तो इनमें सब जोड़ते जाओ, 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ा तो कितने आ गए, 14 आ गए। 14 में 2 जोड़ा तो कितने आ गए, 16। 16 में 2 जोड़ा तो 18। 18 में 2 जोड़ा तो 20। 20 में 2 जोड़ा तो 22। 22 में 2 जोड़ा तो कितने आ गए, 24 आ गए। इस तरह से हमारे पास जो है x की जो वैल्यूज हैं वो प्राप्त हो गई हैं। इसको मध्य मान बोलते हैं, ठीक है। तो ये x का मान आ गया है। उसके बाद अब हम f और x का गुणा करेंगे। तो 12 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। आपने ये ध्यान रखना है कि सामने वाली बारंबारता से ही आपको योग मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। कहीं ऐसे नहीं हो कि आप इन गुणा को जो है उल्ट सुलट यानी ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दें। तो 12 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है, 7 तक पढ़ना है। 12 छिक्के 72, 12 साते कितना होता है, 84, 84। उसके बाद 14 का पहाड़ा पढ़ना है 6 तक। 14 छिक्के कितना होता है, 14 28, 14 42, 14 56, 14 70, 14 छिक्के 84। तो आप इस तरह से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहाड़ा लिखकर भी आप इसका जो मल्टीप्लाई है वो कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं। नहीं अगर आपको पहाड़ा आता है तो अब हम 16 को 16 का पहाड़ा जो है वो कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे। 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 के 64, 16 5 80, 16 के 96, 16 32, 16 43, 16 64, 16 में 144 होता है। अभी हमने 16 का पहाड़ा जो है वो लिखा भी था पीछे मतलब पिछली वाले जो वीडियो हमने बनाई थी। अब हम 18 को गुणा करना है 13 से, क्योंकि 13 का पहाड़ा ना तो 18 तक पढ़ा जा सकता है, ना 18 का पहाड़ा जो है वो 13 तक डायरेक्ट मतलब किसी को समझ आएगा। तो इसके अच्छा है कि इसका जो गुणा करके आप देख सकते हैं। 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे या 13 का भी पढ़ सकते हैं 8 तक। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 8 तिया 24, 4 और 2 हासिल आई, 3 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 5। 1 का पहाड़ा 8 तक पढ़ा तो 8 और 1 एकम 1। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, खाली जगह छोड़नी होती है। 4
8 और 5 13 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 234। अब 20 को 20 से गुणा करना है। जब हम 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, और ये 0 कितनी हो गई 2। तो इस तरह से इसका गुणा आप कर सकते हैं। उसके बाद 22 को हमने गुणा करना है किससे, 5 से। जब 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 5 होता है 110। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। और अगर किसी को गुणा में या भाग में, दशमलव वाले गुणा भाग में कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको वो भी समझा दिया जाएगा अगर किसी को कोई भी समस्या है तो। अगर आपको सलूशन चाहिए तो आपको मैसेज करना ही पड़ेगा, और मैसेज करने के बाद ही हमें आपकी समस्या का जो है वो समाधान कर सकते हैं। अब ये fx का जो है वो हमें टोटल करना है और इधर f का टोटल करना है, क्योंकि हमने तीसरे जो पार्ट है उसमें बताया था कि जो माध्य है उसका जो मान ज्ञात करने का सूत्र है वो है समीशन ऑफ fi xi और समीशन ऑफ fi। ये मैंने बताया था आपको कि f और x के जो मान है उनका योग करना है। अब fx का टोटल जो है वो किस तरह से करना है, तो 4 में 4 जोड़े 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, और 16 में कितने जोड़ने हैं 6। 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 22, कितने आएंगे 22। तो दो हमने इकाई का अंक यहाँ लिखा और दहाई का अंक जो है वो क्या है हासिल लेंगे, तो हासिल यहाँ लिख लेते हैं। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 8 18, 18 और 4 हो गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 1 हो गए 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए हैं 35। तो 5 यहाँ लिख दिया और 3 क्या हो गई हासिल हो गई। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ये हो गए हैं 1152। कितने हो गए 1152। और अब हमें f का योग करना है, तो f का योग कितना है इसको भी एक बार देख लेते हैं। 5 और 4 हो गए 9, 9 और 9 हो गए 18, 18 और ये दोनों मिलाकर भी 9 हैं, तो 9 तिया हो गए 27, 27 और 7 कितने हो गए 27 और 7 हो गए हैं 34, 4। तो 3 जो है हासिल आ गई, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो इस तरह से ये fx का टोटल हमारा आया था 1152, और f का जो टोटल आया है वो कितना आया है 64 आया है। अब आपको 1152 को 64 से भाग देना है, और अगर आपको 64 का डायरेक्ट जो है वो पहाड़ा नहीं आता है तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करके भी इस तरह से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 1152 है, उसको अपने भाग देना है 64 से। अब 64 का पहाड़ा डायरेक्ट रूप से आपको नहीं आता है तो एक बार हम चेक करते हैं कि 64 एकम 64 और 64 दूना कितने हो गए 128 हो गए। अब 128 115 से बड़े हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 64 एकम 64 ही आएगा, तो 1 आ गया। अब 5 में से 1 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ऊपर से अब हम किसको उतारेंगे 2 को उतारेंगे, क्योंकि 51 जो है वो 64 से क्या हो गया है छोटा हो गया है, तो हम 2 हमारे पास है तो उसको हमने उतार लिया है नीचे। अब आप देखेंगे कि 64 का पहाड़ा जब हम 10 तक पढ़ते हैं तो 640 आता है, और 640 और 512 का ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं कि 64 का पहाड़ा अगर हम 9 तक पढ़ें तो कितना आएगा। जब हम 9 तक पढ़ रहे हैं तो ये आ रहा है 576। तो ये अब हम 8 तक करके देख लेते हैं। अब 8 तक पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 6 48, 49 50 51, यानी ये एकदम 512 आ रहा है। और वैसे भी हमें ये ध्यान है कि 512 जो है वो 8 के घन का मान होता है। अगर आपने घन और वर्ग याद कर रखे हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 8 का जो घन है वो कितना होता है 512 होता है, तो ये 512 आ गया है। तो ये 18 आपका आंसर आ गया है माध्य का। आपको कोई भी इस वीडियो में समस्या है या इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।